अब क्या हुआ तुम्हें? जैन के दुम छिल्ला बने फिरते थे ना? कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत खत्म हो गई है या दोनों मिलके कोई नया खेल खेल रहे हो? नया खेल? कौन से पुराने खेल खेले हैं जो तुम इस सूरत हाल को नया खेल कह रही हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझसे ड्रामेबाजी ना करो और सीधी तरह बता दो, जैन रूना को लेकर कहाँ गया है? अरे तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो और मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा है कि जैन और रूना के गायब होने में तुम्हारी अम्मा जान का हाथ है। क्या? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इसलिए कि जैन अपने मोबाइल फोन से बार बार तुम्हारी अम्मा जान का नंबर डायल कर रहा था और इसी वजह से परेशान था। जब मैंने उसकी परेशानी हद से बढ़ती हुई देखी तो मैंने उसका सेल फोन उससे ले लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका फोन लेने से फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा और जैन तुम्हारी अम्मा जान के जाल में फंस कर कहीं चला जाएगा और हम उससे राब्ता भी नहीं कर सकेंगे। अपनी बकवास बंद करो। अम्मी जान अपना फोन बंद करके बैठी हुई, कोई चाल कैसे चल सकती हैं? तुम्हारी अम्मा जान कोई चाल क्यों चलेंगी और कैसे चलेंगी इसके बारे में तो मैं गुलाम सुगरा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जैन और रूना को अगर ढूंढना है ना तो पहले अपनी अम्मा जान को ढूंढो। मैं ढूंढूं? जाहिर है तुमसे बेहतर उनके राजों और गुप्त ठिकानों के बारे में और कौन जानता? ओह, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे पता है अम्मी जान कहाँ है और मैं परेशान होने का नाटक कर रही हूँ? लग तो यही रहा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो लानत है तुम्हारी घटिया सोच पर। यहाँ खड़े होके ठंडी हवाओं के मजे लो और खुद तज्जिए करो। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। माजिद ड्राइवर। हेलो जी माजी साहब जी मैं उन्हीं के साथ हूँ। बात कराऊँ आपकी? एक होल्ड करें। मेरी नाफरमानी की सजा जानते हो तुम? जानते हो मेरी नाफरमानी की सजा? जलाकर भस्म कर दूंगा तुम्हें, जलाकर भस्म। जाओ, जब तक मेरा हुक्म पूरा ना हो वापस मत आना। जाओ जाओ यहां से जाओ। अब देखना मेरे मुवक्किल उस लड़की का क्या हाल करते हैं। अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो लड़की। मुझे अंदर जाने दो। रुको। आने दो। क्या कर रहे हो गुलाम बख्श? क्यों झगड़ा कर रहे हो? किस बात का हंगामा खड़ा किया हुआ है तुमने? घर से फोन आ रहा है आपका, बहुत बुरी खबर है। छोटी बीबी ने कहा है बेगम साहिबा से फौरी बात कराओ मेरी। बुरी खबर? बेगम साहिबा ये लीजिए, बात करें। बात करें बेगम साहिबा। हेलो, अम्मी जान आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया। मुबारक हो अम्मी जान, आप जो चाहती थी वो हो गया। हाँ? आपके जादू टोने ने अहन निकाह के वक्त रूना को खुशी मनाई अम्मी जान। फूलों के हार पहनाए उस आमिल को जिसने आपकी झूठी अरा को टूटने से बचा लिया और आपकी अरा को नई जिंदगी दी। आपने हम सबको जीते जी मार दिया अम्मी जान। अपनी झूठी अरा की तस्कीन के लिए आपने अपनी औलाद का कत्ल कर दिया। अपने बेटे के दिल से खेल खेल कर आप थकी नहीं थी जो उसकी जिंदगी की बाजी लगा दी आपने। जिंदगी की? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है जैन को? गुलाम सुगरा, हेलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है जैन को? आपको जानने का कोई हक नहीं है। आपने जैन के साथ जो भी किया, जहां अपने बेटे को मार दिया ना आपने, आज के बाद आपकी दोनों बेटियां भी आपके लिए मर गई अम्मी जान। हेलो,
मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? क्या किया है मेरे बच्चे के साथ बताओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बताओ क्या किया है तुमने मेरे बच्चे के साथ? मैंने वही किया है जो तुमने मुझे कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? ये कि मेरे बेटे को जान से मार। क्या किया है तुमने? ओ बीबी, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे बच्चे के साथ। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अपने मौक्कल को बुलाओ, उसे पूछो उसने क्या किया मेरे बच्चे के साथ, पूछो उससे। मेरे पास कोई मौक्किल वक्किल नहीं है, मेरे पास सिर्फ बेवकूफ बनाने के चंद तरीके हैं। बेवकूफ? हाँ जी, बेवकूफ बनाने के। ना मेरे पास मौक्किल है और ना मुझे कोई इल्म आता है। मेरे पास तो लोग आते, उनकी मुरादें पूरी नहीं होती, मुझे पाखंडी कह के चले जाते। तुम तो बेवकूफ थी, मुझे पैसे देती रही, मैं पैसे बटोरता रहा। मेरे पास कोई इल्म विल्म नहीं है, कोई मौक्किल नहीं है। मेरा तो ये मेहराब भी नकली है, सब कुछ नकली है। मुझे माफ करो बीबी, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। अच्छा, मुझ पे इल्जाम नहीं देना। हाँ,